हेलो हेलो। चलो यस गाइस, ऑनलाइन वालों बता दो एक बार ऑडिबल हूँ क्या मैं? जल्दी जल्दी बता दो, एम आई ऑडिबल? कि मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलो 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 चलो, हम क्या करते हैं ना, एक बार रिवाइज करते हैं कि अपन ने अभी तक जितना पढ़ा है लास्ट 2 डेज में। ठीक है, आ जाओ। कौन सा चैप्टर शुरू किया था अपन ने? चैप्टर नंबर, किताबें निकालो, किताबें निकालो, ऐसे बिना किताबें के मत बैठो। चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे? क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे? टर्म्स पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे? बिल्कुल सर, टर्म्स पढ़ रहे। सबसे पहला टर्म अपन ने कौन सा पढ़ा? रिस्पॉन्ड करो। सबसे पहला टर्म अपन ने कौन सा पढ़ा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ या ना? मुझे बताओ ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, एंड दूसरा नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है उसके 2 टाइप्स कौन से हुए? कैश एंड क्रेडिट। और नॉन मॉनिटरी का एक ही टाइप है, कौन सा? बार्टर सिस्टम। ये सर नो। फिर अगला अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? कि हमारा ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जब भी तुम अकाउंटिंग करते हो तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो? ओनर के या बिजनेस के? बिजनेस के। अगर मान लो ओनर बिजनेस में से सैलरी विड्रॉ करके ले जा रहा है तो वो इनकम है या एक्सपेंस है? क्या बोल रहा हूं मैं? ओनर ही खुद बिजनेस में से सैलरी विड्रॉ करके ले जा रहा है अपने लिए, तो वो इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। क्यों सर? सैलरी आ रही है ना ओनर के पास। तो अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते तो इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है। फिर अपन ने ना कल के लेक्चर में 2 चीजें पढ़ी थी। एक क्या पढ़ा था? रेवेन्यू। और दूसरा क्या पढ़ा था? एक्सपेंस। क्या होता है रेवेन्यू? मतलब अपनी देसी डेफिनेशन क्या दी थी मैंने? हर जो पैसा बिजनेस में आता है, हर जो पैसा बिजनेस में आता है और वो पैसे को देख तुम्हें क्या होती है? खुशी होती है, तो वो क्या है? इनकम है। हाँ या ना? और वही एक्सपेंस क्या होता है? हर जो पैसा बिजनेस से जा रहा है और उसे जाते देख तुम्हें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, तो वो क्या है? एक्सपेंस। क्लियर है? ये दो अपन ने यहां तक अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? 2 चीजें पढ़ी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अभी अपन पढ़ेंगे क्या, बोलो? अगला क्या कंसेप्ट है अपना? एसेट। मुझे तो एसेट्स मतलब क्या? ये डायलॉग पता है तुम्हें? सुना ये डायलॉग तुमने कभी? पता है नहीं पता है डायलॉग? नहीं पता? भैया तुम देखते नहीं पुरानी पिक्चर? घर पे जाके पूछना ये क्या डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? फिर वो सामने से बोलता है मेरे पास माँ है। सुना है डायलॉग तुमने? नहीं? तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब क्या है उसके? क्या उसको एसेट्स बोलते हैं या नहीं बोलते? राइट। अच्छा सर, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एसेट्स का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताना, अभी मैं अगर पूछूं केदार तेरे एसेट्स क्या क्या है, तेरे पास अभी के अभी क्या एसेट है बताओ? तेरे पास है क्या एसेट? वो पूछ रहा हूं। नहीं है कोई एसेट? अच्छा फोन नहीं है तेरे पास? फोन क्या है तेरी? एसेट है। तेरे पास बैग नहीं है क्या? बैग भी क्या है तेरी? एसेट है। तेरे पास ये जो किताब है, ये किताब भी क्या है तेरी? एसेट है। ये मैडम ने कान में पहने, क्या पहने? इयररिंग्स पहने। बताओ वो इयररिंग्स भी क्या है उसके? एसेट है या नहीं है? बिल्कुल। तो एसेट मतलब क्या? हर जो चीज जिसमें तुम्हारा हक है। एसेट मतलब क्या बोलो? हर जो चीज जिसमें तुम्हारा क्या है? हक है। अब ध्यान से सुनना। अरे गजब। मान लो मान लो मान लो मान लो, ये क्या है? दिस इज तुम्हारी सबसे प्यारी, क्या है बोलो? यूनिक एकेडमी। ACADEM, स्पेलिंग गलत हो गई पता है। हाँ बोलो क्या है ये? यूनिक एकेडमी।
मैं चाहता हूं कि तुम लोग आइडेंटिफाई करके बताओ यूनिक एकेडमी के क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या एसेट्स है बताओ जल्दी से। डीडी सर, हाँ एसेट है पर ऐसे गिनते नहीं इसमें, ठीक है, माना कि एसेट है पर ऐसे गिनते नहीं है, छोड़ो। बताओ क्या क्या एसेट है। क्या क्लासरूम बोलूं? क्लासरूम एसेट है? चलो तुम लोग अभी मुझे बताओगे एक एक, आप बताओ। ऑफिस, सही बात, ठीक है, तू बता। फर्नीचर, वेरी गुड। फोर्थ तू बता। सिस्टम, आप बताइए। एसी, वाह, एयर कंडीशनर, इनकी फटे जा रही है भाई, सब खत्म हो रहा, हम पे आएगा तो क्या होगा। बता केदार, बता। फैन भाई साहब, और तू बता। नहीं नहीं, फैन हो गया भैया, तू बता अभी कोई एसेट और एक बता। और क्या एसेट्स दिख रही है तुझे यूनिक एकेडमी की? वो सिस्टम में आ चुका है बेटा, सिस्टम में आ चुका है। कैमरा, वो वाला कैमरा, ये वाला कैमरा नहीं। चलो ठीक है, तुमको समझ गया मैं। चलो टीवी ले लेता हूँ। क्या ले लिया? टीवी। क्या तुम इन सबको यूनिक एकेडमी की एसेट बोलोगे या नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा, मैं पूछता हूं तुमने इसको एसेट क्यों बोला? क्योंकि उस पर यूनिक एकेडमी का क्या है? अरे बोलो व्हाट द हक, हक है या नहीं है यूनिक एकेडमी का? बिल्कुल है। एसेट क्लासिफाई होने के 3 क्राइटेरिया ऐसे समझो। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए। दूसरा, 1 साल से ज्यादा चले। एसेट तुम कब बोलोगे? पहली चीज जिस पे तुम्हारा क्या है, हक है। दूसरा, वो एसेट कैसा होना चाहिए जो बिजनेस में कितने टाइम से चल रहा है? 1 साल से ज्यादा चलने वाली चीज होनी चाहिए। मुझे बताओ, क्लासरूम जो अपन ने लिया 1 साल से ज्यादा चलने वाली चीज है? हाँ। ऑफिस के 1 साल में खराब हो जाएंगे? वो ऑफिस खराब हो गया 1 साल में? नहीं। फर्नीचर, हाँ, सिस्टम, एसी, फैन, टीवी, क्या ये 1 साल से ज्यादा चलने वाली सारी चीज है? राइट, हाँ जी। तो एसेट मतलब क्या सर? पहला पॉइंट जिसमें तुम्हारा क्या है, हक है। दूसरा क्या है? जो बिजनेस में कितने टाइम के लिए चलने वाली है? 1 साल से ज्यादा के लिए चलने वाली है। एंड तीसरा, इसका तुम्हें क्या मिलने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इसका मतलब क्या है? थोड़ा टेक्निकल शब्द है, क्या मतलब है इसका? मुझे एक बात बताना, क्या एसेट, तुम एसेट क्यों खरीदते हो? बिजनेस में एसेट क्यों खरीदते हैं? मुझे ये रीजन बताओ, बताओ। मरे पड़े शक्ल भूत मारूंगा बेटा, बताओ क्यों खरीदते बिजनेस में एसेट? तू बता मेरे को। क्या नाम था तेरा? भूल गया। भरत, बताओ क्यों खरीदते हैं हम बिजनेस में एसेट? उसका लॉन्ग टर्म यूज। मैं वही पूछ रहा हूं, मैं आज एसेट क्यों खरीद रहा हूं? मेरे को मजा आ रही इसलिए ये एसेट खरीदूंगा इसलिए? नहीं, बिजनेस में उसका इस्तेमाल करूंगा, हाँ या ना? राइट। मुझे बताना, जब यूनिक एकेडमी ने ये बेंचेस, ये क्लासरूम, ये सिस्टम, ये पंखे, एसी सब कुछ खरीदा होगा, क्या फायदा हुआ क्या तुरंत? बताओ। ये सारे एसेट्स हमने यूनिक एकेडमी ने क्यों खरीदे? आज फायदा हो इसलिए या आने वाले समय में फायदा हो इसलिए? आने वाले समय में फायदा हो इसलिए। ये जो बेंचेस लगे, ये सिस्टम जो लगे, जिस दिन लगे, क्या उस दिन से हमको प्रॉफिट होना शुरू हुआ क्या? नहीं। क्या फ्यूचर में धीरे धीरे इससे प्रॉफिट डिराइव होना शुरू हुआ? राइट। तो एसेट वो चीज होती है जिससे तुम्हारा क्या निकले? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट निकले। समझ में आया? तो एसेट अगर तुमसे कोई पूछता है क्या है, तो तुम उसको 3 पॉइंट बताओगे। कितनी चीजें? 3। पहला तो क्या, जिसमें तुम्हारा क्या है बेटा? हक। हक तो तुम्हारा उस पर भी था, फिर भी चली गई ना वो, छोड़ो पर। पहला क्या आया? तुम्हारा उस एसेट, तुम्हारी उस चीज पे क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए। दूसरा, वो बिजनेस में कितने टाइम चले? 1 साल से ज्यादा के लिए चले। एंड तीसरा, उससे तुम्हें क्या डिराइव हो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर वो एसेट लेके खरीदा और वो एसेट से मुझे कुछ फायदा नहीं है फ्यूचर में, तो वो एसेट कुछ काम की है क्या रे?
ऑफ कोर्स नॉट, वो एसेट को एसेट बोलूंगा ही नहीं मैं। एसेट से हमेशा तुझे फ्यूचर में बेनिफिट होता है, जिसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते हैं, और कुछ नहीं। क्लियर है बात? एक सेकंड देना मुझे बस। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अब चलो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मुझे बताओ एसेट है या नहीं है। ठीक है, एक शॉप ले लेते हैं, एक बिजनेस ले लेते हैं। ठीक है, किसका बिजनेस है ये? वरद का। वरद भाई क्या बिजनेस करना चाहेगा तू बता तेरे जीवन में। मैं ही ले लूं? ठीक है, वरद वाइन्स। बोलो क्या है इसका बिजनेस का नाम? वरद वाइन्स। भाई मैच कर रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट नाम लग रहा है तेरे लिए। कभी फ्यूचर में बिजनेस करना हो तो देखना भाई, और इन्वेस्टमेंट की चिंता मत कर, लाइसेंस का देख लेना बस। छोड़ो, एनीवेज बोलो इसके बिजनेस का नाम क्या है? वरद वाइन्स। और इस बिजनेस में वो क्या बेचता होगा? दवा बेचता होगा क्या? दवाई रे बाबा, दवाई चाहिए है ना, ना पता है सर हमें। क्या बेचेगा? दारू वगैरह मत बोलो रे, दारू अच्छा शब्द नहीं है। मदिरा है ना, मदिरा अच्छा शब्द है सुनने में, बाकी पीना वीना नहीं है बेटे अपने को कभी जीवन में। यस, क्या बेचता है बोलो यहाँ पे? ये मदिरा बेचता है। मैं कुछ कुछ आइटम्स बोलता हूँ, पूछता हूँ, मुझे बताओ वो एसेट है या नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ फर्नीचर। यस और नो? सब लोग बोल रहे यस। हाँ जी सर, फर्नीचर बोला एसेट है भाई, वेरी गुड। मैं बोलता हूँ एसी भी लगा इसके यहाँ पे, एसेट है। टिक मार्क दूं या नहीं दूं? दूं या नहीं दूं? दे दूं टिक मार्क? ठीक है जी, टिक मार्क दे दिया एसी पे भी। अरे ये ना क्या है, और क्या हो सकता है? जैसे कि कैश पड़ा है, कैश, रोकड़ा, एसेट है या नहीं है? रोकड़े को तुम एसेट बोलते हो या नहीं बोलते? जो कैश तुम्हारे पास पड़ी हुई है साल के एंड में, बोलो कैश एसेट होगा या नहीं होगा? कैश बोल लो या बैंक बैलेंस बोल लो, इसको तुम एसेट में क्लासिफाई करते या नहीं करते? व्हाट इज योर आंसर? कितने लोग बोल रहे हैं एसेट नहीं है? देखो किसी एक का तो होना पड़ेगा तुम्हें, बता रहा हूं। कितने लोग बोल रहे हैं एसेट नहीं है? तुम बोल रहे हो। कितने लोग बोल रहे हैं एसेट है सर? है सर, एसेट है, एसेट है। तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। किसमें नहीं है? उसमें किया था क्या? ठीक है, तो बेटा देख, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कैश को एसेट तुम्हारी? दोनों बताओ क्यों, रीजन क्या है तुम्हारा नहीं बोलने के पीछे? कभी ना कभी जाने वाला है, कभी ना कभी तो हर एक चीज जाने वाली है वैसे देखा जाए तो। पर मुझे बताना वो तेरे उस पर तेरा हक है या नहीं है? हक है या नहीं है? है। तेरे बिजनेस में वो एक साल से ज्यादा के लिए है या नहीं है? देखो वो मैंने क्या बोला, जो साल के एंड में कैश बची है वो, साल की शुरुआत में लेट अस से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ मेरे पास कैश थी, साल के एंड में मेरे पास कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ 90 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख मैंने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, राइट। माय क्वेश्चन इज कि बताओ ये 90 लाख जो है, जो साल के एंड में पैसा बचता है, वो एसेट है या नहीं है? ये 90 लाख की कैश तो मेरे बिजनेस में एक साल से ऐसे बोलूंगा ना, हाँ या ना? तो बेटा जो कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी तुम्हारी एसेट होती है। समझ में आया? चलो फिर से बताओ, फर्नीचर एसेट है क्या? बोलो हाँ सर। एसी एसेट है क्या? हाँ। कैश है सर। बैंक बैलेंस है सर। ओ जो जो इसने ना क्या एक बहुत बड़ा सा क्या लिया है, म्यूजिक सिस्टम लिया है। बोले आएंगे यहाँ पे, बजेंगे और पिएंगे, बजेंगे और पिएंगे।
म्यूजिक सिस्टम भी है, एसेट है क्या? पक्का? हाँ सर एसेट है। अरे जो इसके यहाँ पे ना माल पड़ा है, माल। सर माल मतलब स्टॉक। जैसे इसके यहाँ पे एक बॉटल है ओल्ड मॉन्क की, इसके यहाँ पे एक बॉटल है ब्लैक लेबल की, इसके यहाँ पे एक बॉटल है, और कौन सा होता है भाई बताओ ना, मेरे को नहीं पता है। किंग फिशर की, बहुत बढ़िया बेटा है। पक्षी। और एक बता दो चलो जल्दी से, तुम्हें पता है, इसको भी पता है, मुझे पता है, बता बता। शर्मा मत, शर्मा मत। कौन सा? मैकडॉवेल्स। ठीक है बेटा, ले मैकडॉवेल्स। ये ऐसे खंबे पड़े बेटा, इसको क्या बोलते हैं प्यार से? खंबे बोला जाता है। मुझे तो ये एसेट है या नहीं है ना भैया? इसके एसेट है ये, राइट? ये एसेट है। फिर से पूछ रहा हूँ, जो इसके अब ये जो माल पड़ा हुआ है, दुकान में माल भरना है ना, क्या दुकान खाली रहेगी? खाली दुकान में क्या करोगे भाई? दुकान में जो माल भरा है, जो ये खंबे लगे हुए दुकान में ऐसा लाइन में, हाँ अरामिटो से लगे हुए जो भी है, क्या इसको एसेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कैश एंड बैंक को तो बोल दिया सर आपने, क्या इसको एसेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? माल को कितने लोग बोल रहे हैं एसेट नहीं बोलेंगे? तो नहीं बोल रहा था रुचि, हाथ खड़ा कर। कितने लोग बोल रहे हैं एसेट है? रुचिर भाई कुछ नहीं बोल रहे, तेरे को पता है ना, कुछ तो बोल। देख किसी एक का होना पड़ता है, तेरे को पता है। एक तो तुम लड़का हो सकते हो या लड़की हो सकते हो, अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बताओ क्या करें बेटा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये एसेट नहीं है। क्यों सर ये एसेट क्यों नहीं है? देखो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है किसके बीच में? एसेट में एंड गुड्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। सर क्या डिफरेंस है? एसेट तो मैंने तुमको समझाया, वो 3 पॉइंट मतलब एसेट क्या थे, वो 3 पॉइंट बताना एक बार फिर से, जिसपे तेरा हक है। दूसरा, 1 साल से ज्यादा बिजनेस में रहने वाला है। एंड तीसरा, वो तुझे क्या देने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने वाला है, वो एसेट है। गुड्स मतलब क्या? गुड्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो क्या है। पढ़ो क्या लिखा है। एक्सक्यूज, क्या लिखा है बताओ? प्रोडक्ट इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। गुड्स की क्या डेफिनेशन है बताना मुझे फिर से। प्रोडक्ट इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। मुझे बताओ, वरद वाइन्स कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करता है? ट्रेड करना मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना। ट्रेड करना मतलब क्या बोलो यारा? बाइंग एंड सेलिंग करना। मुझे बताओ, वरद वाइन्स कौन से गुड्स, कौन से प्रोडक्ट्स में बाइंग एंड सेलिंग करता है? मदिरा में, है ना? तो इसके बिजनेस के लिए मदिरा गुड्स होंगे या एसेट होंगे? क्या हो गया बेटा? गुड्स होने वाले। एसेट है क्या ये? अरे बाप रे, पूरा लिखता हूं। क्या एसेट होने वाले हैं? नहीं। क्या होएगा ये? गुड्स होगा। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं। यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स है, ठीक है? मुझे बताओ ये एसी क्या है? बोलो जल्दी से, जाओ जोर से जवाब देखिए, इधर मरे पड़े मत बैठ। बताइए एसी क्या है? एसेट। ये कैमरा क्या है? एसेट। ये फोन क्या है? एसेट। अरे ये तो मेरा, मान लो एकेडमी के है तो एसेट। ये पंखा क्या है? एसेट। ये कीबोर्ड क्या है? एसेट। ये रिमोट क्या है? एसेट। ये बेंचेस क्या है? एसेट। ये बुक्स जो हम आपको देते हैं वो क्या है? क्या हो गया? ये जो बुक्स हम आपको देंगे ना 11th 12th, आप जब आगे आओगे सीए सीएससी में कोई भी कोर्स करोगे, तो जब भी तुम क्लासेस लेते हो तो क्लासेस के साथ आपको बुक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली। जो सेट ऑफ बुक्स आपको हम देंगे वो एसेट है या नहीं है हमारी? है एसेट या गुड्स है? देखो, डिपेंड करता है बिजनेस क्या है। अभी हमारा टीचिंग का बिजनेस है। टीचिंग के बिजनेस में बुक्स लेना खरीदना क्या ओरिजिनल बिजनेस है या नहीं है? इट इज द ओरिजिनल बिजनेस। क्या हम लोग इसमें ट्रेडिंग करते या नहीं करते? बुक्स बेचना हमारा धंधा है ही ना भाई।
पढ़ाना भी है, बुक्स बेचना भी है। जब हमारा वो धंधा है तो जो चीज़ का तुम्हारा धंधा होता है उस प्रोडक्ट को तुम गुड्स बोलोगे या एसेट बोलोगे? गुड्स बोला जाएगा। समझ में आ रही है? मान लो यहाँ पे ये रुचिर ने कल जाके फर्नीचर की दुकान खोली। किसकी दुकान? फर्नीचर। ऐसे जाता है, फर्नीचर वाला ही है, फर्नीचर वाला ही है, फर्नीचर बेचता है। ठीक है, मुझे बताओ इसके लिए फर्नीचर क्या होगा? गुड्स होगा या एसेट होगा? गुड्स होने वाले। पर वही यूनिक एकेडमी के लिए फर्नीचर क्या होगा? एसेट। ऐसा भेदभाव क्यों? सर डिपेंड करता है बिजनेस किस प्रकार का है। इसका बिजनेस ही काय का है? फर्नीचर का है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स होगा। और जबकि हमारा बिजनेस क्या है? टीचिंग। तो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज, पढ़ाना सर्विस हुआ, बेचना जो किताबें वगैरह रहती है वो रहता है गुड्स। गेटिंग इट? पर हमारे लिए फर्नीचर सिस्टम ये सब क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? गेटिंग इट? फर्क समझ रहे तुमको गुड्स एंड एसेट के बीच में? क्लियर है? राइट। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताना उसके लिए गुड्स क्या हो गया। एक है बंदा जो मान लो किराने की दुकान लेके बैठा है। कौन सी दुकान? किराना शॉप, सबको समझता है ना? किराना का शॉप लेके बैठा है। मुझे बताओ उसके लिए गुड्स क्या हो गया? फूड ग्रेन्स गुड्स हो गए या एसेट हो गए? गुड्स। अच्छा फर्नीचर, देखो मैं पूछता हूँ, तुम मुझे बताना। फूड ग्रेन्स उसके लिए गुड्स, फर्नीचर एसेट, पंखे एसेट, साबुन वगैरह गुड्स है ना, चिप्स के पाकुट गुड्स, बिस्कुट गुड्स, नारियल गुड्स, एसी लगाया उसने किराने की दुकान में एसेट, गाड़ी रखी है वहाँ सामान लेन देन करने के लिए एसेट। फर्क समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? राइट। वही मान लो मैं विजय सेल्स हूँ। मैं कौन हूँ? विजय सेल्स। विजय सेल्स सबको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता है। मान लो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं एसी बेच रहा हूँ, तो गुड्स बेच रहा हूँ या एसेट बेच रहा हूँ? क्या वहाँ पे एसी गुड्स हो जाएंगे? क्यों सर? क्योंकि उसका धंधा ही वही है, बिजनेस ही वही है। समझ में आया क्या बात? क्लियर है? तो अभी एसेट में तुम कभी भी अपने जीवन में गलती करोगे नहीं ना बेटा? आ जाओ, मैं चाहता हूं कि एक बार तुम एसेट की ये जो किताबी डेफिनेशन है वो रीड करो। क्या लिखा है? एसेट आर दी प्रॉपर्टीज जिसपे तेरा क्या है? ओन्ड। ओन्ड मतलब क्या? हक। ए लिखा होगा, रखो पेन नीचे, लिखा होगा वेट। जिसपे तू क्या करता है, तेरा हक है, बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द एंटिटी। सब कुछ हटाओ, ये क्या देंगे आपको? विच विल गिव बेनिफिट इन दी फ्यूचर। मैंने क्या बताया तुम्हें? जो तुम्हें क्या देगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। समझ में आया क्या? क्लियर है एसेट भी? अगला क्या है अपने पास? बोलो बेटा, अगला क्या है अपने पास? लाइबिलिटी। देखो क्या है ये पूछ रहा है कब देगा मेरे पैसे। ये क्या बोल रहा है इधर? जहर खाने के भी पैसा नहीं है, तू जा रही है, तू जा रही है। देखिए ना ये सीन भी है ना। ये क्या मांगती है तुमको पता है? क्या मांग रही है एक्चुअली ये सीन में? नहीं पता? जिसको पता है ठीक है। अरे उसमें क्या बुरी क्या बात है उसमें बेटा, हंस क्या रहे बेवकूफ। चलो मैं तुम में से किसी से जानना चाहता हूं लाइबिलिटी मतलब क्या है? गुड्स। लाइबिलिटी मतलब गुड्स। कैसे? सुनाई नहीं दिया भाई, मेरा ऑलरेडी एक पर्दा फटा हुआ है, जोर से बोल। हाँ कैसे क्या? वो गुड्स है, वो लाइबिलिटी है। जैसे मान ले तूने किराना शॉप खोली है और तेरे पास चिप्स के पैकेट लगे हुए हैं, वो चिप्स के पैकेट को देख के लाइबिलिटी ऐसे बोलेगा क्या तू? तो जाने वाले तो क्या हुआ, तुझे पैसा भी तो मिलने वाला है सामने से, फ्री में थोड़ी जाने वाला है वो। गलत, पूरा ही गलत। और कोई? तो आपका नाम क्या? रश्मि। रश्मि का बंदा ना बताओ, आप बताओ क्या है लाइबिलिटीज मतलब? कि बोलते यार मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी है। नहीं, पहली बार सुना ये शब्द। कह दिया तू बता। बत्ती गुल। देखो जी, तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है, ऐसे मैं कब बोलूंगा? ऐसे मैं तब बोलूंगा जब
तुझे सामने वाले को पैसा देना है। जब तुझे सामने वाले को क्या देना है बोलो? पैसा देना है। सर एक छोटा एग्जांपल मान लो, ये कौन है? ये है रश्मि। रश्मि नाम बोला ना, या ये है रश्मि। और ये है, ये क्या नाम है? युगा, YUGA। बाबरे, योगा रखते रखते बहुत नजदीक थे, है ना? इतना ही फर्क था बस। बच गई तो बेटा, है ना? नहीं तो योगा हो जाता तेरा। ठीक है, ये रश्मि और ये कौन है? योगा है। और यहाँ पे एक है आपके प्यारे कौन? डीडी सर। ये अब देखना हुआ क्या। मैंने रश्मि को क्या बोला? रश्मि सुन, तू क्या करना, युगा का ये ले चाकू, और युगा का क्या कर दे? मर्डर कर दे। युगा का क्या कर दे? मर्डर कर दे। इससे बोली नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं क्यों करूँगी? मैंने बोला तुझे इसके बदले में मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। कितने रुपए? 10 करोड़। वैसे तो ये कुछ जुर्म नहीं करने वाली थी, पर क्या सुन के फिसल गई? 10 करोड़। वो बोले भाड़ में जाए, 11वीं 12वीं पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं, एक मर्डर, मामला रफा दफा, फॉरेन में जाके सेटल, जीवन भर का पैसा सॉर्ट। ये सब सोच लिया उसने। ऐसा तो हुआ क्या, इसने लिया ये चक्कू और खच्चा, ये हो गई। कौन है ये? युगा। युगा क्या हो गई बेटा? ये खून है ना, खून 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 खून। युगा खत्म खत्म खत्म। ओ बेचारी गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये होने के बाद अगली स्टेप क्या है? क्या होना चाहिए? पैसे देना भाई, है ना? वादा किया था, मर्डर करवाया, पैसा तो दे, राइट? क्या मुझे रश्मि को 10 करोड़ रुपए देने या नहीं देने? देने। मैंने रश्मि को बोला रश्मि सुन, माना मुझे तुझे 10 करोड़ देना था, मैंने माना, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं मुकरूंगा नहीं। रश्मि एक काम कर, सुनना रश्मि। रश्मि ने बोली सुनाओ सर। मैंने बोली रश्मि, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ ही है। मेरे पास अभी सिर्फ कितना है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ ये ले, और बचे कितने? 9 करोड़। क्या है बेटा? क्या पेंडिंग है बोलूंगा मैं? हाँ है ना? अच्छा, पेंडिंग के जगह पे मैं ड्यू शब्द का इस्तेमाल करूं, चलेगा क्या? 9 करोड़ रुपया क्या है? ड्यू है। क्या है बोलो? ड्यू है, मतलब पेंडिंग है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई सवाल पूछता है कि डीडी सर के ऊपर लायबिलिटी कितनी है, तो तुम जवाब क्या दोगे? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 9 करोड़, ऑप्शन डी कुछ नहीं, भाग जा। व्हाट विल बी आंसर? क्या आंसर होगा बेटा? क्या तुम सब लोग ये आंसर दे रहे हो? 9 करोड़। क्यों ऐसा? 10 करोड़ क्यों नहीं दिया जवाब तूने? 1 करोड़ दे दिया ना, राइट? तो तुमने लाइबिलिटी का मतलब खुद ही बता दिया। जो भी पैसा कैसा है? पे करना। अच्छा, पे कर दिया, ये पे करना बाकी है। लाइबिलिटी इसको बोलेंगे, पे कर दिया, ये पे करना बाकी है। पे करना बाकी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, थोड़ा पे करना बाकी है, पे कर दिया, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बताओ लाइबिलिटी तुम किसको बोलेगे? पेड या पेएबल? किसको बोलोगे लाइबिलिटी? जो भी चीज पेड है, क्या उसको लाइबिलिटी बोलोगे? नहीं सर, वो तो पे हो गया ना। पेएबल मतलब क्या? जो पे करना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा लाइबिलिटी। वो क्या हो जाएगा बोलो बेटे? तुम्हारी लाइबिलिटी। समझ में आया लाइबिलिटी का मतलब अभी? तो जो भी पैसा तुम्हें पे करना बाकी है, वो तेरी क्या है बेटा आज के डेट में? लाइबिलिटी है। समझा? मान लो तुम बड़े हो गए, तुमने एमबीए वगैरह करने की सोचा, बैंक से लोन लिया 10 करोड़ का, ठीक है? मुझे बताओ तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी हुई? 10 करोड़, राइट? 10 करोड़ में से 8 करोड़ तुमने पैसे फेड दिए,
8 करोड़ फेडने के बाद बताओ तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है अभी भी? क्या 2 करोड़ लाइबिलिटी है बोलूंगा? तो लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब है एनीथिंग विच इज पेएबल, एनीथिंग विच इज पेएबल इज लाइबिलिटी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो लाइबिलिटी इज द अमाउंट ओड, ओड का क्या मतलब है? पेएबल बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर्स। समझ रहा? तो जितनी भी तुम्हारी क्या होती है बेटा भाई, जो भी क्या है तुम्हारा पेएबल है, वो सब के सब कौन हो जाते हैं? तुम्हारे लाइबिलिटीज होते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो आओ अब तुम कल यहां तक लिख लिया था, एक्सपेंसेस तक लिखा हुआ है तुम्हारा, एसेट एंड लाइबिलिटी लिखो। और फिर अब मेरे पास बहुत फन एक्टिविटी है तुम्हारे साथ करने के लिए। पहले ये इतना सा लिख लो छोटू सा, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो। ऑनलाइन वालों स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं आपके लिए, लिख लेना सो दैट एक एक्टिविटी पे ले जाऊंगा तुम्हें मैं। तुम सब लोग नजदीक से आते या दूर से आते हैं? सानिया बेटा मैं लाइव चैट देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं देखता हूँ, बट कुछ मतलब का रहे तो देखूंगा, कुछ डाउट रहे तो पढ़ूंगा। बाकी यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स देन परफेक्ट। ले लो अगले स्लाइड में। ये नहीं बनाना है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। रहते भाई ले लो अगली स्लाइड पे। यस ओ न्यू एडमिशन, न्यू एडमिशन। हाँ हो गया क्या? लिख ली? चलो एक्टिविटी पे। बैठो भाई, तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे जरा। अबे तू तो बोली मत। बोल नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोल। लेके जाओ इसको, है ना, मत्थे में बिठा के ले जाओ। डेबिट ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस।
ओके, वेरी गुड। चले, हो गया। अब देखो ये एक्टिविटी तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है? कि क्या क्या एसेट है, क्या क्या लायबिलिटी है, क्या क्या इनकम है और क्या क्या एक्सपेंस है। यहाँ पे टोटल 11 की लिस्ट है और यहाँ पे भी 11 की लिस्ट है, टोटल 22 है। ठीक है, अब मैं एक एक को पूछूंगा, तुम जवाब देते हुए जाओगे। ठीक, रश्मि आपसे शुरू करते, बताओ कैश इन हैंड क्या है? या 4 ऑप्शंस, क्या क्या था 4 ऑप्शन? एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपने वैसे परसों का लेक्चर नहीं किया है ना, तो इनकम एक्सपेंस का जवाब ही नहीं दे पाओगे। चलिए जैसे इस सभी बताओ, कैश इन हैंड क्या है? अभी पढ़ा है मैंने। एसेट है ना, जो कैश है तुम्हारे पास, एंड जो बैंक बैलेंस है ये भी क्या है? एसेट है, देगा। अच्छा, सैलरी पेड एक्सपेंस है, पैसा जा रहा है और पैसे जाते हुए दुख हो रहा है क्या तुमको? हाँ या ना, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड, इनकम, क्या बात है। कमीशन रिसीव्ड, इनकम, बहुत शाबाश। वेजेस पेड, एक्सपेंस। फर्नीचर, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस। बिल्डिंग है, एक्सपेंस, एसेट। डिप्रेशन, या पढ़ा ही नहीं मैंने तुमको, अभी छोड़ो, है ना। डिप्रिसिएशन आगे आएगा अपने को ये कंसेप्ट। अच्छा, बैंक लोन, लोन लिया, पेड या पेएबल? पेएबल, तो वॉट एवर इज पेएबल इज लायबिलिटी। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, देखो जो भी पेड आया मतलब भर दिया पैसा, तो ये क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तूने पैसा डाला और तुझे बदले में शेयर्स मिला है, क्या शेयर्स आने पे, ओ शिट शेयर्स मिला, दुख होता है क्या? तो क्या है इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंस तो नहीं है, ये तुम्हारी एसेट होती है बेटा। क्या होती है बोलो? एसेट्स। जो भी कंपनी के शेयर्स है तेरे पास, क्या वो तेरे एसेट ही हुए ना? कल को जाके तो उसको बेच सकता है, नहीं बेच सकता है आराम से, या तो इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारी एसेट होती है। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस। कमीशन पेएबल, देखो अगर कमीशन पेड लिखा होता तो एक्सपेंस बोल रहा था मैं, पर यहाँ पे क्या लिखा? कमीशन पेएबल, मतलब पे करना बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। मशीनरी, एसेट, मशीन है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्या ही है? एक्सपेंस, नाम ही एक्सपेंस है उसका भाई। अब यहाँ पे सोच समझ के जवाब देना। डिस्काउंट अलाउड, सर इसका मतलब बताओ पहले, है ना। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि तू बिजनेस है, तुम कौन हो? बिजनेस, और तूने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, तूने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है। मतलब बताओ, तेरे जेब में ज्यादा पैसा आया, कम पैसा आया? कम आया, तो इससे तू खुश होगा या दुख होगा? दुखी होगा। और एक्सपेंस, समझा? डिस्काउंट अलाउड। पर वही डिस्काउंट रिसीव्ड है, तुझे डिस्काउंट मिला सामने वाले से, तो ये क्या है? ये हो जाएगा तुम्हारा इनकम। समझ में आ रहा है क्या क्लासिफिकेशन के टाइम? रिपेयर का एक्सपेंस, एक्सपेंस, बहुत बढ़िया। और लास्ट, कंप्यूटर एसेट्स। क्लियर है बात? पक्का 101%? मैं चाहता हूँ इसका फोटो तुम अपने मोबाइल में रखना, जब भी रिवाइज करोगे तो ये चीज़ तुम्हारे सामने होनी चाहिए कि भैया चलो एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हो, मुझे आता है या नहीं आता है। ठीक है, आप या तो इस लेक्चर से डिराइव कर सकते हो। डन? चलो जी, तो आज के लिए बेटा हम यही रुकते, समझा? देखो आज के लिए होने वाला हम यही रुकते हैं। अंटिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो को लाइक कर देना एंड डेफिनेटली कमेंट कि आपको अपने अकाउंट्स के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है।